नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज हिंदी में पत्र लेखन कला। देखिए, मैं आपको सच बताऊं तो पत्र लेखन के जो क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न होते हैं, ये आपको पेपर में जल्दी देखने को मिलते नहीं हैं। लेकिन मैं हिंदी के सारे अध्याय पढ़ा रहा हूँ आपको, तो इसको भी मैं पढ़ा दूँगा, ठीक है। क्योंकि इसके क्वेश्चन कभी ना कभी मिल जाते हैं और वो अक्सर गलत होते हैं अगर आप कर देते हैं तो जो इम्पोर्टेंट पत्र हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहली बात यह है कि चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर मिलता रहे। अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को बिना कहीं स्किप किए पूरा देखिए, तब आपके बात समझ में आएगी पूरी, ठीक है। तो पत्र लेखन, पहली बात पत्र का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो वही बात है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिकता बनाने के लिए वो पत्र का इस्तेमाल करता है। बस ये सब बातें हैं। तो पत्र लेखन के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, ये देखो। पहली बात, उद्देश्य। पत्र का क्या उद्देश्य है। हर देखो, पत्र का उद्देश्य होना जरूरी है कि बिना उद्देश्य के आप पत्र नहीं लिख सकते। तो उद्देश्य होना जरूरी है और जहाँ तक कोशिश हो तो अंत में ही लिखें इसका उद्देश्य, ठीक है। फिर बात करते हैं शैली की। शैली का मतलब तरीका। देखिए, ऐसा होता है कि पत्र जिसके पास आप लिख रहे हैं तो उससे आपका क्या संबंध है, तो उस हिसाब से जो उसकी इज्जत है, गौरव है, वो आपके सामने बना रहे। ऐसी शैली का इस्तेमाल करें। रे तू का इस्तेमाल नहीं करना है वहाँ पर, ठीक है। रे कर दे, उरे, रे, री, ये सब नहीं। तो एक इज्जत के साथ। और शैली जो होती है वो बदलती है। जैसे कि मान लीजिए कि एक पिता है, अपने पुत्र को पत्र लिख रहा है तो उसकी शैली बदल जाएगी। पुत्र अपने पिता को पत्र लिख रहा है तो उसकी शैली बदल जाएगी। एक डीएम है, वो एक अपने अधीनस्थ जो अधिकारी हैं उनको लिख रहा है तो बदल जाएगी। एक बाबू है, वो लिख रहा है, उसकी शैली बदल जाएगी। तो शैली बदलती रहती है। लेकिन इसमें जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसके गौरव का जो है, यानी गौरव यानी सम्मान, प्रतिष्ठा, उसका आपको ध्यान रखना है। सहजता। अब सहजता क्या चीज़ है, तो सहजता मतलब आप जो पत्र लिख रहे हैं उसकी शैली जो होती है, मतलब भाषा शैली, जो आप लिखने का तरीका जो आप देख रहे हैं, तो वो थोड़ा ऐसी होनी चाहिए एक बातचीत के तौर पर। आप ऐसा मत लिख दें कि उसके समझ से परे हो जाए। उसको समझ में आना चाहिए कि आपको तकलीफ़ क्या, आप क्या लिखना चाहते हो। शिष्टाचार। अब शिष्टाचार का मतलब ये हुआ कि भैया उसकी इज्जत का आप पूरा ख्याल रखें, ठीक है। आदरपूर्ण, आशीर्वाद, जो भी आप चाहे लिख सकते हैं, जैसा भी कंडीशन वहाँ पे लगाई जाए। अब शिष्टाचार मतलब उसकी इज्जत का ख्याल रखें। ऐसा नहीं है कि आप मतलब धमकी दें, आप विनम्रतापूर्वक अपनी बात रखिए, ठीक है। धमकी ना दे, मैं तुम्हें मार दूंगा। आप किसी को पत्र लिख के कह रहे हो कि अगर मुझे प्यार नहीं करते हो तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा या अपनी नस काट लूँगा, तो वो जो है शिष्टाचार के खिलाफ है, ठीक है। व्याकरण। अब देखिए, व्याकरण की जो है ना, व्याकरण भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप एक पुरुष हैं और लिख दिया जाए कि मैं आपका आभारी रहूँगा, लेकिन आपने क्या लिख दिया, हम आपका आभारी रहूँगा। तो भैया ये व्याकरण का दोष हो गया। तो व्याकरण की तरीके से भी हम लोग को देखना है कि व्याकरण का भी दोष नहीं होना चाहिए। सुलेख। अब सुलेख का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि राइटिंग, इसको बोलते हैं, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। भाई आप लेटर लिख रहे हो, पत्र लिख रहे हो, तो कम से कम देखने वाले को अच्छा लगे कि हाँ आपने कुछ लिखा है। आप ऐसा होता है ना, कभी कभी राइटिंग कुछ और लिखता है आदमी, कुछ और है, सामने वाला उसको पढ़ कुछ और लेता है। तो आप किसी और काम के लिए पत्र लिखे हैं, पता लगा आपका काम तमाम कर दिया जाए, ठीक है। तो सुलेख का भी ध्यान रखना है। तो ये पत्र लेखन के आवश्यक तत्व हैं, ठीक है। अब देखिए, पत्र के भाग कौन कौन से होते हैं, तो पत्र के 3 भाग होते हैं। एक होता है आरंभ, एक होता है मध्य, एक होता है अंत वाला। तो आरंभ क्या होता है, तो जिसके पास पत्र भेजा जाता है उसे संबोधन देते हुए यथोचित अभिवादन अथवा आशीर्वाद के साथ प्रणाम, नमस्कार, आशीष, ठीक है, जहाँ से पत्र लिखा जाए और दिनांक का उल्लेख किया जाना चाहिए, तो ये होता है आरंभ, ठीक है। जहाँ पर से आप संबोधित करते हैं, नमस्कार, प्रणाम करते हैं, आशीष, जहाँ से आप पत्र लिखना स्टार्ट करते हैं वो है प्रारंभ। और दिनांक वगैरह आप लिखते हैं साइड में, तो वो भी एक आरंभ ही होता है। फिर मध्य क्या होता है, तो उन सही बातों का उल्लेख जिन्हें पत्र लेखन लिखना चाहता है। जैसे कि आप किसी को पत्र लिख रहे हो तो क्या विषय है, तो उसके बारे में आप क्या लिखना चाहते हो, वो होता है मध्य भाग। अंत वाला क्या होता है कि अंत में प्रेषक का नाम, यानी आपने लिखा है ना, तो अंत में आपका प्रेषक का नाम होगा
और वह सभी संबंधों की निकटता को महसूस करते हुए, जैसे कि किसी में प्रिय लगता है, आपका प्रिय शिष्य लगता है, भवदी लगता है, ठीक है, प्रिय मित्र लगता है, तो उसके हिसाब से जो वह भी संबंधों की निकटता को महसूस करते हुए। ठीक। पत्र के प्रकार देखो, तो पत्र के दोस्तों कई प्रकार होते हैं, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। तो देखो यहाँ पर देखिए क्या देखते हैं, व्यक्तिगत पत्र। व्यक्तिगत पत्र क्या होता है कि व्यक्तिगत पत्र का मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी मित्र को पत्र लिख रहे हैं, किसी आप प्रेमिका को पत्र लिख रहे हैं, या प्रेमिका प्रेमी को पत्र लिख रही है, तो वो व्यक्तिगत पत्र है कि आप किसी मित्र से या किसी सहायता से आप सहायता के लिए पत्र लिख रहे हो, तो वो भी एक पत्र का प्रकार होता है, तो वो व्यक्तिगत पत्र होता है। व्यापारिक पत्र क्या होता है, व्यापारिक पत्र आप यहाँ पर स्पष्ट है कि व्यापारिक मामले के लिए जो पत्र लिखा जाए एक दूसरे के लिए, वो व्यापारिक पत्र होता है। संबंधी पत्र मतलब क्या हो गया, जैसे कि पिता, माता, बहन, भाभी, चाचा, चाची, ये सब संबंधी, अगर आप इनको पत्र लिख रहे हो तो वो संबंधी पत्र हो जाएगा। ठीक है। आधिकारिक पत्र क्या होता है, जो अधिकारियों के प्रति लिखे जाएं, जैसे प्रार्थना पत्र, नौकरी के लिए आवेदन पत्र, सुझाव, शिकायतें, ये आधिकारिक पत्र होता है। ठीक है। और शासकीय पत्र, शासकीय पत्र हम लोगों को पढ़ना है क्योंकि शासकीय पत्र से ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है। तो जो किसी पदाधिकारी की ओर से अथवा उसको लिखा जाए, ठीक है, वो होता है शासकीय पत्र। और इसके दो प्रकार होते हैं, जैसे जो पूर्णतः शासकीय कहलाते हैं और जो शासकीय होते हुए भी व्यक्तिगत होते हैं, तो इनको ही हमें पढ़ना है। व्यापारिक पत्र क्या होता है, जो व्यापारिक मामले से संबंधित व्यापारियों अथवा कंपनियों की ओर से लिखे जाते हैं। अब देखते हैं शासकीय पत्र। तो शासकीय पत्र व्यवहार में प्रसंगानुसार कई रूप ग्रहण करता है। जैसे इसमें मुख्य रूप इस प्रकार हैं, शासनादेश, अर्धशासकीय, परिपत्र, द्रुतपत्र, अशासकीय पत्र और अनुस्मरण पत्र। तो हमें 6 टाइप से पत्र को देखना है, कैसे लिखा जाता है, कैसे ये मतलब इसका ढांचा बनाया जाता है, कैसे, इसी से क्वेश्चन आपसे बनता है पेपर में। ठीक है। तो शासनादेश यानी शासकीय पत्र, तो पहले देखते हैं शासकीय पत्र। शासकीय पत्र जो है किसी भी विषय पर हो सकता है या अपने समकक्ष या उच्च अधिकारियों को संबोधित होता है। देखो कैसे लिखा जाएगा, जैसे कि शासकीय पत्र जो है ना, ऐसे लिखा जाएगा। पहले प्रेषक का नाम होता है, यहाँ पर प्रिय पत्र की संख्या होती है। ठीक है। जैसे प्रेषक ये है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, श्री प्रभात कुमार, जो भी आपका जिसको आप लिख रहे हैं, सचिव, ये सब ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। इसके बाद सेवा में लिखा जाएगा और फिर समस्त जिलाधिकारी। तो ये शासकीय पत्र है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये हम लोग शासकीय पत्र पढ़ रहे हैं। ठीक है। शासकीय पत्र, शासनादेश के अंदर हम लोग शासकीय पत्र देख रहे हैं, मतलब शासकीय पत्र जो होता है, ठीक है, यही है शासनादेश वाला, तो इसको ही हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ देखो, तो जो शासकीय पत्र होता है, मैंने बताया कि वो एक समकक्ष अधिकारी के प्रति लिखा जाता है इस टाइप से। पूरा देखो, समस्त जिलाधिकारी, फिर यहाँ पर एक स्थान पड़ेगा और यहाँ पर होगा विषय और यहाँ पर महोदय लिखा जाएगा। फिर इसके आगे जो भी आपका लिखना है, जो समस्या है, वो लिखते चले जाएंगे। फिर यहाँ पर आपका लिखा जाएगा भवदी। तो शासकीय पत्र में संबोधित में क्या लिखते हैं, तो भवदी लिखते हैं। ये भी ध्यान रखना है क्योंकि यही से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, यही से क्वेश्चन पूछेगा। अगला देखते हैं अर्धशासकीय। ये क्या होता है, ये शासकीय ही होता है, ये शासकीय ही होता है, लेकिन यह पत्र सरकारी कामकाज के संबंध में ही लिखा जाता है जैसे शासकीय होता है, पर यह शासकीय पत्र के समान उतना औपचारिक नहीं होता है। शासन के 2 विभिन्न विभागों के अधिकारी शासकीय कार्य के संबंध में परस्पर जानकारी प्राप्त करते हैं और सूचना देने, स्पष्टीकरण देने, मांगने अथवा कार्य को शीघ्र निपटाने के उद्देश्य से अर्धशासकीय पत्र के माध्यम का प्रयोग करते हैं। देखो यहाँ पर एक चीज़ लिखी है कि शासन के 2 विभिन्न विभागों के अधिकारी, कोई ज़रूरी नहीं कि एक इस्तेमाल लीजिए, एक परिवहन विभाग है, एक शासन का एक परिवहन विभाग हो गया, एक आपका हो गया, आप ऐसे कह सकते हैं, कौन सा विभाग हो सकता है, परिवहन विभाग, नहर विभाग, इन दोनों का भी, ये दोनों आपस में बात कर सकते हैं किसी काम को लेकर, तो वो अर्धशासकीय बताया जाता है। जैसे सरकारी काम निपटाने के लिए अर्धशासकीय पत्र एक तरह का व्यक्तिगत पत्र होता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि 2 अधिकारी आपस में बात करते हैं। ठीक है। देखो इसका कैसे बनाते हैं, इसका ढांचा कैसे है। अर्धशासकीय पत्र जो होता है उसके पहले संख्या पड़ती है। ठीक है। ये सब आप इसको आप नज़र में बिठा लीजिए क्योंकि यही से क्वेश्चन बनेगा कि अर्धशासकीय पत्र में सबसे पहले क्या होता है, तो संख्या होती है पत्र की, फिर नाम होता है, जैसे प्रभात कुमार IAS और कार्यालय जिला अधिकारी,
इलाहाबाद 15 मार्च यहाँ डेट पड़ेगी, ठीक है। और विषय होगा, जिससे विषय कोई भी हो सकता है, और प्रिय शुक्ला जी। तो ये क्या है कि मतलब एक व्यक्तिगत तौर पे भी है और शासकीय भी है और व्यक्तिगत तौर पे भी है। तो यहाँ पर आप जिसके भी अधिकारी के पास ये पत्र भेज रहे हैं उसको आप संबोधित कर सकते हैं अपने अनुसार। तो प्रिय शुक्ला जी, वहाँ पे इलाहाबाद में ऐसी सी बात है कि कच्ची शराब बहुत बिक रही है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा धांधली हो रही है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ये अवगत कराया जा रहा है, ठीक है। ये प्रभात कुमार IAS है, ये अवगत करा रहे हैं शुक्ला जी को, ठीक है। फिर आपका सद्भावी लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, सद्भावी, आपका सद्भावी प्रभात कुमार। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो IAS लगा हुआ है, फिर यहाँ पर IAS नहीं लगेगा, ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर नहीं लगाएंगे। अब अगर यहाँ पर एक बार लग गया है, यहाँ पर तो लगाया गया लेकिन यहाँ पर नहीं लगेगा। फिर इसके बाद क्या होगा कि ये देखिए, जिसके पास हमने भेजा था तो उनका पूरा नाम होगा प्रमोद कुमार शुक्ला और उनकी पोस्ट होगी IPS वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इलाहाबाद, ठीक है। तो ये होता है क्योंकि इनको शिकायत मिली, इन्होंने इलाहाबाद में एक लेटर भेजा, किसको, IPS को, ठीक है। फिर देखते हैं परिपत्र। तो यह भी एक प्रकार का पत्र है, वो तो पत्र है तो जाहिर सी बात है, जिसका प्रसार क्षेत्र अधिक व्यापक होता है। यह एक पत्र के रूप में हो सकता है, कार्यालय ज्ञापन के रूप में हो सकता है, या पृष्ठांकन के रूप में हो सकता है, जैसे प्रसंग या अवसर की मांग हो, मतलब जैसे ही मांग, जिस तरीके की मांग होगी उस तरह से ये परिपत्र हो सकता है, ठीक है। तो परिपत्र को निर्गत करने की आवश्यकता तब होती है जब किसी एक विषय या बिंदु पर कई अधीनस्थ अधिकारियों, मतलब एक बिंदु पर कई अधीनस्थ अधिकारियों को सूचित करना होता है, तो वहाँ पर परिपत्र लगा जाता है, ठीक है। या कार्यालयों से सूचना मांगनी होती है, उदाहरण के लिए भारत सरकार को राज्य सरकार को संबंधित परिपत्र प्रायः जारी करना पड़ता है। मतलब भारत सरकार होती है और राज्य सरकार के लिए एक परिपत्र जारी करती है सभी के लिए, ठीक है। एक ही बिंदु होता है, उसमें एक ही टॉपिक होता है। देखिए, परिपत्र तब भी जारी किया जाता है जब किसी आदेश या सूचना को अनेक अधिकारियों या कार्यालय तक पहुंचाना हो। तो दोस्तों, ये वाली जो लाइन है, ये क्वेश्चन मैंने देखा है पेपर में, ध्यान रखना है आपको। परिपत्र तब जारी किया जाता है जब एक आदेश या सूचना को अनेक अधिकारी या कार्यालयों तक पहुंचाना हो, तब वहाँ पर परिपत्र जारी होता है। परिपत्र कैसे लिखते हैं, देखो भाई, इसको देखो। सबसे पहले लिखेंगे उत्तर प्रदेश, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं, तो उत्तर प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, फिर यहाँ पर एक संख्या पड़ेगी, फिर यहाँ पर पड़ेगा उत्तर प्रदेश की जहाँ पर से हो रहा है ये, यहाँ पर से ये परिपत्र जारी किया जाएगा, फिर पूरा मैटर लिखा जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर सचिव लिखे, जो सचिव होंगे वो अपनी यहाँ पर लिखेंगे राकेश रस्तोगी और सचिव, कोई भी मतलब वो IAS IPS वो सब नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखा जाएगा प्रतिलिपि। अब देखते हैं द्रुतगामी पत्र क्या होता है। देखो, यहाँ पर मैंने छोटा लिख दिया क्योंकि लेटर भी लिखा है तो स्पेस नहीं बन रहा था, और अलग अलग बनता तो लेटर समझ में आता नहीं आपको, तो छोटा हो गया है थोड़ा फॉन्ट। यह एक शासकीय पत्र का ही रूप होता है जिससे तार पर खर्च जो है, जो लेटर होता है उसका खर्च बचाने के लिए जो है द्रुतगामी एक पत्र जारी होता है। यह तब भेजा जाता है जब मामला जरूरी तो होता है पर इतना जरूरी भी नहीं होता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, तब ये पत्र भेजा जाता है। और जो द्रुत पत्र होता है इसमें संबोधन और समापन नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे दो पत्र हैं फिलहाल। तो प्रेषक, देखिए प्रेषक क्या कॉमा लगेगा, और फिर गृह सचिव लिखा जाएगा उत्तर प्रदेश, फिर सेवा में लिखा जाएगा, ठीक है। और फिर जिलाधिकारी, ये लखीमपुर के लिए दिया जा रहा है, और ये जो गृह सचिव है जो वहाँ से आ रहा है ये द्रुतगामी पत्र। गोपनीय पत्र संख्या क्योंकि गोपनीय होता है, और यहाँ पर लखनऊ दिया जाएगा क्योंकि लखनऊ से आ रहा है, और यहाँ पर पूरा मैटर होगा, और यहाँ और लास्ट में कुछ भी नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है द्रुत पत्र में संबोधन और समापन नहीं होता है, ठीक है। ना तो कुछ संबोधन लिखा हुआ है ना समापन लिखा हुआ है। अब देखते हैं अशासकीय पत्र। तो अंतर विभागीय जो मामले होते हैं उनको निपटाने के लिए हम लोग अशासकीय पत्र भेजते हैं, जो अंतर विभागीय मामले होते हैं, ठीक है। जैसे शासकीय पत्र की औपचारिकताओं और तजन्य विलंब से बचने के लिए यह माध्यम अपनाया जाता है। सरकारी कार्यालयों में इसका प्रयोग किया जाता है जब कोई मामला ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है फिर भी आवश्यक भैया है तो अशासकीय पत्र भेजा जाएगा, ठीक है। तो अशासकीय पत्र में भी संबोधन और समापन का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर देखिए ऐसे लिखा जाएगा, ये अशासकीय पत्र लिखा जाएगा, और यहाँ पर संख्या पड़ेगी, यहाँ पर देखिए सीतापुर जिले में भेजा जा रहा है तो ये सब डेट वगैरह पड़ेगी, और कार्यालय जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक, और यहाँ पर मैटर लिखा जाएगा, और यहाँ पर इस टाइप से ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अनुस्मरण पत्र। तो अनुस्मरण पत्र क्या होता है कि इसका उद्देश्य संबोधित जो अधिकारी होता है किसी पूर्व पत्र का स्मरण कराने के लिए यह पत्र लिखा जाता है कि भाई अभी तक जवाब नहीं आया, आपने कोई एक्शन नहीं लिया, उसके लिए यह पत्र लिखा जाता है, ठीक है। और
इसमें क्या होता है कि या प्राय आप मूल पत्र लिखने के, जो आपने पत्र लिखा था पहले, उसके 1 महीने बाद ही आप इसको लिख सकते हैं। अगर तब भी कार्रवाई नहीं होती, फिर उसके बाद दूसरा स्मारक पत्र भी आप जो है लिख सकते हैं 10 दिन बाद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कितने दिन बाद? 10 दिन बाद। तो अनुस्मरण पत्र जो है मूल पत्र के लिखने के कितने दिन बाद आप लिख सकते हैं? तो 1 महीने बाद। और दूसरा अनुस्मरण जो पत्र होता है, ठीक है, तो उसको लिखने में कितना समय लग सकता है? 10 दिन का। ठीक है, 10 दिन बाद ये जो है लिखता है। तो यहां पर कैसे देखो लिखा जाएगा, देखो प्रेषक रजिस्ट्रार इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, सेवा में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंध सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य, और पात्रांक लिखा जाएगा, पात्रांक संख्या लिखी जाएगी यहाँ पर, फिर इलाहाबाद यहाँ पर इस दिनांक लिखी जाएगी, किस दिनांक को भेजा जा रहा है, और विषय 2019 की बीएड परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों की संख्या के बारे में बात की जा रही है। और महोदय, क्योंकि इन्होंने रिप्लाई नहीं किया इसलिए अनुस्मारक पत्र जो है भेजा गया है। ठीक है, और ये सब मैटर लिखा जाएगा पूरा। अब यहाँ पे लिखा जाएगा भवदीय अखिलेश यादव सहायक रजिस्ट्रार परीक्षा। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट होता है पत्र लेखन, जो आपके लिए जो है थोड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता था, तो इसको भी मैंने बता दिया। तो आप इसका जो ढांचा बनाया मैंने, उसको आप अच्छे से देख लें। अब कोई चीज़ अगर समझ में आपको नहीं आई है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको रिप्लाई करूँगा। और चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।